हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एसेंस इंस्पिरेशन। आज मैं फिर से एक आपको के साथ एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ, जिसको हम प्रतिवेदन बोलते हैं। ये भी अभिव्यक्ति माध्यम का ही चैप्टर है, क्लास 11th का हिंदी ग्रामर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट होता है। क्या होता है? रिपोर्ट। जैसे हम FIR कराते हैं ना, या कोई भी हम रिपोर्ट देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं किसी को, वो हमारी बेसिकली क्या होती है? रिपोर्ट होती है, जिसको हिंदी में हम प्रतिवेदन कहते हैं। कह रहे प्रतिवेदन शब्द प्रति उपसर्ग उपसर्ग क्या होते हैं? हम जब किसी भी शब्द के आगे जो मूल रूप लग के जो उपसर्ग बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। कह रहा है विद धातु के योग से, विद जो है वो क्या है? धातु है। ठीक है, योग से बना इसका अर्थ पूरी जानकारी होता है। इसका मतलब क्या होता है? पूरी जानकारी। रिपोर्ट के अंदर हम पूरी जानकारी देते हैं ना किसी को भी। कह रहा है अर्थात किसी जांच के बाद या किसी कार्य के बाद का लिखित विवरण ही प्रतिवेदन कहलाता है। ठीक है, किसी काम के बाद या किसी कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद जो रिपोर्ट लिखी जाती है, FIR जो होती है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या हुआ वहां पर, चीजें क्या क्या हुई, जैसे किसी का फोन चोरी हो गया तो वहां पर लिखा जाएगा कितने लोग थे, क्या क्या हुआ, सारी चीजें लिखी जाती है A to Z। ठीक है। परिभाषा किसी कार्य घटना तक आदि के योजना विषय के बारे में पूछताछ करने और छानबीन करने के बाद जो सटीक और प्रामाणिक जानकारी है, उसे जानकारी को विवरण के रूप में किसी बड़े अधिकार से समक्ष प्रस्तुत करते ही प्रकरणीय होती है। उन्हें प्रतिवेदन कहते हैं। अधिकार या अधिकारी। ठीक है, अधिकारी जो होते हैं, जैसे अब कोई छोटा जो ऑफिसर है वो हमें मिलेगा, ठीक है, वो हमसे बड़े के पास जाएगा, तो वो हमारे क्या होते हैं बेसिकली? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं, जो हमारा रिपोर्ट होता है। ठीक है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हमारा परिभाषा के अंदर क्या आता है? घटना की जानकारी घटना के विषय वस्तु के बारे में तथा घटना के जुड़े तमाम सारे प्रसंग और उसकी जांच पड़ताल के बाद अपने ही सुझाव भी शामिल हों उसके अंदर। ये सारी चीजें उसके अंदर हमें मिलके बतानी होती है कि वहां पर क्या हुआ, जो भी हमें बनाना है, रिपोर्ट बनानी, या हमें जो टॉपिक दे रखा है उसके हिसाब से हमें वहां पर लिखना भी होता है, अपने सुझाव भी डालने होते हैं थोड़े से। अब क्या है प्रसंग विशेष? प्रसंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली हमारा टॉपिक। प्रतिवेदन के तत्व हम पढ़ रहे हैं। प्रतिवेदन के लिए नियुक्त व्यक्ति अथवा समिति प्रतिवेदन के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, रिपोर्ट जैसा रिपोर्ट बनाते हैं ना, FIR लिखने जाते थे, रिपोर्ट के अकेले तो बंदा बैठा रखा होता है। हर कैटेगरी के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर हर जगह पर रिपोर्ट के लिए, कंप्लेंट के लिए अलग चीजें होती है। ठीक है, वैसे कुछ मान लो उसको। निश्चित समय सीमा, हर चीज के अंदर क्या होती है? समय सीमा होती है। प्रामाणिक जानकारी एक पूर्ण जांच पड़ताल वहां पर की जाती है। ठीक है, और अभिमत सुझाव, वहां पर सुझाव भी चाहिए होते हैं। ठीक है, और क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? लाइन वाइज। ठीक है, लाइन वाइज आपको ये सारी चीजें करनी होती, बतानी पड़ती है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ प्रतिवेदन के जो मैंने तत्व बताए थे, वो हमारे यहाँ पर क्या है, सारे के सारे उसके एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर क्या है? वह प्रतिवेदन किस विषय से जुड़ा है, मतलब प्रसंग, टॉपिक। ठीक है, रिपोर्ट, ये किस बारे में वहां पर क्या वारदात हुई है, या किस बारे में हम वहां पर लिख रहे हैं। दूसरा क्या है? प्रतिवेदन के लिए किसी व्यक्ति को चुनना या उसकी समिति, मतलब हम किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ले सकते हैं, या फिर हम उसके एक ऑर्गेनाइजेशन को, या उसके एक ग्रुप को, जो भी है, मतलब लोग होते हैं, उनको भी ले सकते हैं। ठीक है, कह रहा है निश्चित समय इसके अंदर जो होता है वो हमारा फिक्स होता है, जितना बताया हुआ गया होता है उतना ही रहता है, इसमें कोई टाइम चेंज नहीं होता, कितने से कितने टाइम तक। ठीक है, बिना किसी जांच पड़ताल के प्रतिवेदन देते हैं, और व्यक्ति या समिति प्रतिवेदन देते हैं जो जांच पड़ताल वह ईमानदारी के साथ विवरण होनी चाहिए। मतलब जांच पड़ताल जो भी लोग करने आ रहे हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, ईमानदारी के साथ। आपने देखा इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं तो काफी लोग जो होते हैं वो सामान डाल जाते हैं, जैसे कोई आया, सामान घर में कुछ नहीं है लेकिन ड्रग्स डाल गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तेरा पूर्ण प्रतिवेदन होता है जिसमें घटना, जानकारी, सुझाव शामिल होते हैं।
पूर्ण प्रतिवेदन कौन सा होता है, जिसके अंदर घटना के, जहाँ पर घटना हुई है वहां पर के जो लोग हैं वो भी शामिल होने चाहिए। ठीक है, वहां पर क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है, प्रॉपर उन लोगों ने क्या क्या देखा, जैसे चश्मदीद गवाह भी बोलते हैं, ऐसा कुछ वहां पर जो होगा उन लोगों की भी जो बातें होंगी वो भी उस रिपोर्ट के अंदर लिखी जाएंगी। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों लोग, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, प्रतिवेदन के प्रकार। प्रतिवेदन के प्रकार क्या होते हैं हमारे, व्यक्ति द्वारा तैयार प्रतिवेदन एक व्यक्ति द्वारा जो होता है, और एक होता है समिति द्वारा। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, कोई एक व्यक्ति होता है जिसमें वह विषय, घटना या जानकारी पूछताछ, जांच पड़ताल बहुत अच्छे से सुझाव के साथ कुछ अधिकारी उसके सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो एक व्यक्ति को उसके सामने से जितने भी चीजें, जो भी चीजें होंगी वो लिखी जाती है रिपोर्ट के अंदर, जिसके साथ हुआ है, घटित हुआ है, जो देख रहा था। ठीक है, वो सब चीजें लिखी जाती है जो बड़े अधिकारी के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे आप मान लो, इट मीन मैं, ठीक है, मेरे साथ कुछ हो गया, ठीक है, तो मेरे साथ जो पुलिस वाला जो आएगा, मैं उसको अगर सारी चीजें बताऊंगा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, या जो मेरे को देख रहा था, जिसका मेरे साथ हो रहा था, वो उसको बताएगा कि आपने क्या क्या देखा, जो गवाह होंगे मेरे। ठीक है, तो वो अपने अधिकारी को जाके वो फाइल रिपोर्ट है वो जाके ऐसे पकड़ा देते हैं, इसलिए उनको पता लगे क्या क्या वहां पर हुआ, क्या क्या वहां पर नहीं हुआ। क्या है, समिति द्वारा, समिति होता है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 2 से 3 से ज्यादा, 4 लोग 10 लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, गैंग होती है ना, गैंग वॉर ऐसा कुछ, लॉरेंस बिश्नोई मस्त समझना है। क्या है, समिति द्वारा तैयार प्रतिवेदन, समिति द्वारा में एक से ज्यादा है, 2 से 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं। यह प्रकार बहुत गंभीर व महत्वपूर्ण मामले में इस समिति द्वारा प्रतिवेदन करते हैं। ठीक है, प्रतिवेदन के अंदर, समिति द्वारा के अंदर बहुत एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, समिति का प्रतिवेदन में अलग विचार करने वाले सदस्य का मत भी दर्ज करते हैं। अंतिम में यह देखते हैं कि बहुमत किसकी ज्यादा है, किस मत पे या बहुमत पे ज्यादा, फिर वर्णन करने आगे प्रतिवेदन उच्च अधिकार के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो भी हो रहा है ना, वहां पर मेजोरिटी किसकी है, मिनोरिटी की, उसके हिसाब से हमारी जो रिपोर्ट है वो बनाई जाती है। ठीक है, और उस हिसाब से ही अधिकारी के सामने, मतलब जो उच्च अधिकारी होगा उसके सामने हम क्या करेंगे, पेश करते हैं। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, हमारे ये प्रतिवेदन के लिखने की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले विषय की पूर्ण समझ, मतलब जो हमारा प्रसंग होता है या फिर हमारा क्या टॉपिक है उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, हम किस बारे में जो रिपोर्ट है वो बना रहे हैं या फिर अपना प्रतिवेदन है वो बना रहे हैं। ठीक है, तथ्यों को क्रम में, जो हमने पढ़ा था, क्रम में लगाइए। ठीक है, पहले क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, घटना होती है, उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर क्रम में लगाइए। ठीक है, प्रमाणों को सूचीबद्ध करना, मतलब उसके अंदर जो हमें प्रूफ दिए गए उन सबको प्रॉपर लगाना। ठीक है, फिर आता सुझाव दिया, फिर अपने ये सुझाव जो होते हैं हमें एंड में देने होते हैं। ठीक है, लास्ट में अपने सुझाव देने होते हैं कि आप इस रिपोर्ट को देख के क्या मानते हो। ठीक है, क्या लगता है आपको। प्रतिवेदन की विशेषता क्या होती है, जो प्रतिवेदन होता है वो सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं करता है, जो सच्ची घटनाएं होती है उसके आधारित ही क्वेश्चन आपके पास जो है वो आते हैं। ठीक है, ये हमारे लास्ट टॉपिक था। और भी कोई वीडियोस आपको चाहिए, आप कमेंट में मुझे बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।